दूध में सूजी घोलकर घर पर ही आप बहुत आसानी से इतनी टेस्टी और जूसी मिठाई बनाकर तैयार कर सकते हैं, आपको यकीन ही नहीं होगा। तो चलिए देखते हैं कैसे बनाना है। सबसे पहले एक कढ़ाई लेंगे, उसको गैस पर रखेंगे और उसमें डालेंगे दूध। तो मैंने यहाँ पर 2 कटोरी दूध लिया है, बस हमें 2 ही कटोरी दूध की ज़रूरत पड़ेगी। आप कोई भी कप या कटोरी सेट कर लीजिए, उसी से सारी चीज़ें ऐड करिएगा ताकि जो आपकी मिठाई है बिल्कुल परफेक्ट बनकर तैयार हो। तो बस इस तरह से दूध डालने के बाद उसमें ऐड करेंगे हम सूजी। 2 कटोरी दूध के साथ हम ऐड करेंगे 1 कटोरी सूजी। तो यहाँ पर जो दूध है वो मैंने उबला हुआ दूध लिया था, लेकिन रूम टेम्परेचर पे था और ज़्यादा गर्म मैंने इसलिए नहीं किया क्योंकि अगर आप ठंडे दूध में सूजी को डालोगे तो इसमें लम्स नहीं बनेंगी और अगर ज़्यादा दूध गर्म हो जाएगा तो उसमें लम्स बन सकते हैं। इसलिए इस तरह से हमें सूजी डालकर उसको बढ़िया से चलाते रहना है और इसको पकाते रहना। धीरे-धीरे जो है सूजी सारा दूध एब्ज़ॉर्ब कर लेगी और बिल्कुल थिक हो जाएगा और बिल्कुल डो के फॉर्म में तैयार हो जाएगा मिक्सचर। तो इस तरह से चलाते रहिएगा। गैस का फ्लेम हम मीडियम ही रखेंगे। आप यहाँ पर कोई भी सूजी यूज़ कर सकते हैं, मोटी वाली, बारीक वाली जो भी आपके पास है उसका यूज़ कर सकते हैं। बस यहाँ पर एक बात का आपको ध्यान रखना है कि जितनी आप सूजी ले रहे हैं उसका डबल ही हमें दूध लेना है। तो बस इस तरह से आप चलाते रहिएगा। धीरे-धीरे आप देख सकते हैं कि मिक्सचर जो है कुछ इस तरह से थिक होता जा रहा है, बिल्कुल डो के फॉर्म में तैयार हो जाएगा। अगर आपने एक बार ये जूसी मिठाई बना ली ना, तो यकीन करिए आप हर बार इसको बनाना चाहोगे। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है और आप इसको कभी भी बनाकर तैयार कर सकते हैं। घर में पड़े बेसिक से सामान से ये बनकर तैयार हो जाती है। आपको ना ही इसके लिए कुछ भी बाज़ार से लाने की ज़रूरत पड़ेगी। अगर आपके पास सूजी है तो इसको आप कभी भी बना डालिए। तो देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सूजी ने सारा दूध एब्ज़ॉर्ब कर लिया है और अच्छे से फूल कर कुछ इस तरह से डो के फॉर्म में तैयार हो गया है। तो बस इसी स्टेज तक हमें इसको पकाना है। अब हम करेंगे इसको ट्रांसफ़र किसी भी थाली में, इस तरह से फैलाकर उसको छोड़ देंगे ठंडा होने के लिए। तो आप कोई भी बर्तन में इसको इस तरह से फैला दीजिए ताकि ये अच्छे से ठंडा हो जाए। तो इसको आप रूम टेम्परेचर पे ही छोड़ दिए, 5 मिनट में ही जो मिक्सचर है ठंडा हो जाएगा। जैसे ही ठंडा हो जाए तो इसमें एक और चीज़ ऐड करेंगे, वो है घी। तो यहाँ पर हमें ज़्यादा घी नहीं डालना है, सिर्फ 1 ही चम्मच हम इसमें घी डालेंगे। आप चाहें तो घी की जगह ऑयल का भी यूज़ कर सकते हैं। इस तरह से घी डालने के बाद हमें अच्छे से उसको हाथों की मदद से मसल लेना है ताकि जो मिक्सचर है वो हाथों में ना चिपके और अच्छे से चिकना हो जाए और बढ़िया से मसल कर उसको चिकना कर लेंगे और डो के फॉर्म में तैयार कर लेंगे। देखिए अगर इस तरह से अगर लम्स भी होंगे ना आपके मिक्सचर में तो वो भी नहीं रहेंगे। तो इस तरह से ज़रूर से हाथ की मदद से उसको मसल लीजिएगा। बहुत आसान सी रेसिपी है, एक बार ज़रूर बनाकर ट्राई करिएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। और हाँ, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं ताकि मैं आपका थैंक्स कर सकूँ। तो देखिए इस तरह से हमें चिकना कर लेना है बढ़िया से उसको। अब लेंगे हम थोड़ा-सा पोर्शन और इसको शेप देंगे। तो मैंने यहाँ पे बिल्कुल इस तरह से छोटी-छोटी बॉल्स की तरह इसको बनाकर तैयार किया है। इस तरह से देखने में भी अच्छी लगती है और खाने में भी मज़ा आता है। आप चाहें तो बड़े साइज़ में भी इसको बनाकर तैयार कर सकते हैं और इसको किसी भी शेप में बनाकर तैयार कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि जैसे मैंने बॉल्स की तरह बनाकर तैयार किया है, आप भी इसी तरह से बनाकर तैयार करें। तो एक-एक करके हमें सबसे पहले इस तरह से छोटी-छोटी बॉल्स बनाकर तैयार कर लेनी है। तो देखिए कितनी क्यूट लग रही हैं हमारी बॉल्स और ये खाने में भी बहुत टेस्टी लगते हैं, बहुत मज़ा आता है इनको खाने में। तो एक बार इस तरह से ज़रूर बनाइएगा। तो सबसे पहले हमें इस तरह से बनाकर रख लेना है सारी बॉल्स को। अब करेंगे इनको हम फ्राई। तो फ्राई करते टाइम आपको एक बात का ध्यान रखना है कि वो ऑयल जो है वो अच्छे से गर्म होना चाहिए। हॉट ऑयल में ही हमें इनको डालना है। अगर ऑयल अच्छा गर्म नहीं होगा, हल्का गर्म होगा तो जो आपकी बॉल्स है वो बिखर सकती हैं। इसलिए आप इनको हॉट ऑयल में ही डालें। बहुत से लोगों के कमेंट आते हैं कि जब वो इनको फ्राई करते हैं तो वो जो है बिखर जाती हैं ऑयल में बॉल्स। लेकिन अगर आप इस तरह से बनाओगे, अगर उनको गर्म ऑयल में डालोगे तो बिल्कुल नहीं बिखरेंगी। और हाँ, 2 से 3 मिनट के लिए आपको उनको बिल्कुल चलाना नहीं है। आप कढ़ाई या पैन में फ्राई कर रहे हैं तो उसको पकड़ के इस तरह से हिला सकते हैं। अगर आप इसको चलाओगे, स्पैचुला डालोगे उसके अंदर तुरंत ही तो ये बिखर सकती हैं। जब ये अच्छे से सेट हो जाएंगी 2 से 3 मिनट में,
तब जाके आप उसमें स्पैचुला डालिएगा और उनको थोड़ा-सा चलाइएगा ताकि इवनली फ्राई हो। देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये बिल्कुल नहीं बिक रही हैं। क्यों नहीं बिक रही? क्योंकि यहाँ पर मैंने उनको हॉट ऑयल में ही डाला था और हाई फ्लेम पर ही हमें इनको फ्राई करना है। अगर आप इनको लो फ्लेम पर फ्राई करोगे तो ये बिखर सकती हैं और ज़्यादा ऑयल भी एब्ज़ॉर्ब करेंगी। तो बस हर स्टेप को आप फॉलो करिएगा, सारी टिप्स और ट्रिक्स अगर आप फॉलो कर रहे हैं तो आपकी मिठाई बिल्कुल नहीं बिगड़ेगी और एक बार में ही बिल्कुल परफेक्ट बनकर तैयार होगी। तो देखिए यहाँ पर इस तरह से फिर जब अच्छे से सेट हो जाए ना, इनका हल्का सा कलर चेंज हो जाए ना, तो आप इस तरह से चला सकते हैं आराम से, बिल्कुल नहीं बिखरेंगी। और इनको हमें गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करना है। जैसे ही इनका कलर कुछ इस तरह से हो जाए, हल्का सा डार्क करिएगा ताकि ये दिखने में बहुत ही ज़्यादा सुंदर और टेस्टी लगे खाने में। तो बस इस तरह से हमें बढ़िया से उनको निकाल लेना है। देखिए कितने अच्छे से फ्राई हो चुकी हैं। चलिए इसी तरह से हम सारे फ्राई कर लेंगे। अब इनको साइड में रखेंगे। अब लेंगे कोई भी बर्तन, तो मैंने यहाँ एक पैन लिया है जिसमें डालेंगे हम चीनी। तो मैंने यहाँ पर 1 कटोरी सूजी ली थी, तो उसी कटोरी से मैंने यहाँ पर 1 कटोरी चीनी ली है और जितनी हम चीनी लेंगे उतना ही हमें पानी लेना है। और हाँ, यहाँ पर हमें एक तार वाली चाशनी नहीं बनानी है, इसलिए हम जो दोनों की क्वांटिटी सेम रखेंगे, पानी और चीनी की। तो इस तरह से मैंने यहाँ पर 1 कटोरी पानी और 1 कटोरी चीनी डालकर बढ़िया से यहाँ पर इस तरह से चीनी को पिघला लिया है। साथ ही में यहाँ पर हम फ्लेवर के लिए डालेंगे इलायची। तो मैंने यहाँ पर इलायची को क्रश करके डाला है। आप चाहे तो इलायची का पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं या फिर केवड़ा एसेंस यूज़ कर सकते हैं। जो भी आपको पसंद है वो डाल सकते हैं। तो बस इस तरह से हमें बढ़िया से क्या करना है, चीनी को पिघला लेना है और चलाते रहेंगे। यहाँ पर जो है हमें चाशनी, चिपचिपी चाशनी चाहिए है। जैसे हम गुलाब जामुन बनाने के लिए चाशनी बनाते हैं, बिल्कुल उसी तरह की हमें यहाँ पर चाशनी बनाकर तैयार करनी है। तो यहाँ पर आप 1 कटोरी चीनी और 1 कटोरी ही पानी डालिएगा। दोनों की क्वांटिटी सेम रखेंगे तो आपकी चाशनी जो है बिल्कुल परफेक्ट बनकर तैयार होगी। और हाँ, एक तार वाली चाशनी नहीं बनानी है। एक बात का आपको ध्यान रखना है, अगर आप बनाओगे तो जो आपकी चाशनी वो अच्छे से अंदर तक नहीं भरेगी आपकी बॉल्स में और जो है आपकी बॉल जूसी नहीं बनकर तैयार होंगी। तो देखिए चीनी बिल्कुल पिघल चुकी है। इसी तरह से हमें बढ़िया से पिघला लेना है और चिपचिपी चाशनी भी बिल्कुल बनकर तैयार है। तो चलिए हमारी चाशनी बनकर तैयार है। अब हम जो है गैस बंद कर देंगे और इसको चाशनी को हल्का ठंडा करेंगे। अभी ज़्यादा गर्म है, जब हल्की गर्म रहे उसी स्टेज पर जो हमने बॉल्स बनाकर तैयार करी थी उनको डालेंगे। तो देखिए मैंने यहाँ पर पहले से ही फ्राई करके रख ली थी सारी बॉल्स को। इस तरह से हम डाल देंगे चाशनी में और इसको आधे घंटे या फिर 1 घंटे के लिए छोड़ देंगे ताकि जो बॉल्स है वो अच्छे से चाशनी एब्जॉर्ब कर ले और अंदर तक भर जाए। तो इस तरह से आप उसको आधे घंटे के लिए तो ज़रूर से छोड़िएगा। आधे घंटे में अच्छे से जो है चाशनी अंदर तक भर जाएगी। उसके बाद ही इसको सर्व करिएगा, मज़ा ही आ जाएगा। तो चलिए इसको हम ढककर छोड़ देते हैं। अगर आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है तो आधे घंटे के लिए इसको इस तरह से छोड़ दीजिए। उसके बाद ही हम इसको चेक करेंगे। तो देखिए यहाँ पर मैंने इसको 1 घंटे के लिए छोड़ा था। 1 घंटे में ही कितने अच्छे से चाशनी एब्ज़ॉर्ब कर ली है बॉल्स ने, अंदर तक भर चुकी है और बहुत ही ज़्यादा जूसी बनकर तैयार हुई है। तो आप भी एक बार ज़रूर बनाइएगा, आपको बहुत पसंद आएगी ये वाली मिठाई। अगर आपने एक बार बना ली ना ये वाले गुलाब जामुन सूजी के, तो आप इसके फ़ैन हो जाओगे। तो देखिए बनकर तैयार है हमारी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी जूसी मिठाई। तो आप भी एक बार ज़रूर बनाइएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।